ठीक है। पब्लिक स्कूल लिखा है देखो। हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे पूरे परिवार को। तो आज बहुत ही ख़ास दिन है मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए, क्योंकि आज उसका एडमिशन टेस्ट है। और स्कूल एडमिशन टेस्ट में ना सिर्फ बच्चों का ही एडमिशन टेस्ट नहीं होता है, घर के सभी मेंबर्स का, स्पेशली मदर्स का ही टेस्ट हो जाता है। तो टेस्ट की तैयारी तो मैंने करवा दी है, लेकिन रात में जब मैं पेपर्स तैयार कर रही थी तो मुझे यही लगा कि एडमिशन टेस्ट के लिए कितने सारे पेपर्स लगते हैं, अटेस्टेड, फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल, कितने तरह के पेपर्स लगते हैं। तो मैंने सोचा आज की ब्लॉग में मैं आपसे ये ज़रूर शेयर करूँगी कि एडमिशन जब टेस्ट कराने जाए तो उससे एक दिन पहले क्या क्या तैयारी करनी होती है। और साथ ही साथ आज की ब्लॉग में और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो फिलहाल मुझे बोल दीजिए आप लोग ऑल द बेस्ट, क्योंकि बस मैं अब निकल रही हूँ रचित को टेस्ट दिलाने के लिए। और बाकी की ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा। क्या सबसे अच्छा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और अपने व्यू, अपने कमेंट मुझे ज़रूर बताया करिए। तो आज सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे सब। पापा को भी जाना था साथ में, रचित को भी उठा दिया था। तो जो यहाँ पे काम करने के लिए आती वो आई नहीं थी, और नहा धो के पूजा पाठ करके जाना था। तो मैंने पूजा रूम में झाड़ू पोछा लगा दिया एज़ यूजुअल, जो मेरी आदत है। और मम्मी ने फटाफट से नाश्ता बना दिया, सैंडविच। यहाँ क्या होता है ना, मम्मी और मेरे रहने से ना हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं। ना मुझे उतना काम का लोड पड़ता है, ना मम्मी को उतना काम का लोड पड़ता है। ये मतलब कहते हैं ना, मम्मी लोग की ये खास बात होती है। बेटियों को भी आराम मिल जाता है, और बेटी के रहने से माँ को भी आराम मिल जाता है। तो बस वही पूजा पाठ की सफाई की, उसके बाद मम्मी ने नाश्ता बना दिया था। और वो यही चल रहा था कि रचित को एग्ज़ाम टेस्ट दिलाने जाना। मुझे लगा था कि थोड़ी देर का टेस्ट होगा, बस दिलवा करके चले आएंगे, बट एक्चुअली में टेस्ट में टाइम लगा। चलो लाइए, हमको दे दीजिए। वो जूता पहन के पहले हाथ से देगा। रचित ने भगवान जी को प्रणाम किया और धीरे से चुपके से जाके विश मांगा कि भगवान जी मेरा टेस्ट अच्छा जाए। मम्मी पापा मेरा पैर छुआ, मेरी दादी का पैर छुआ, फिर हम लोग निकल गए इसको टेस्ट दिलाने के लिए। तो निकले थे हम लोग, सोचे थे टहलते हुए जाएंगे, बट मेरे पापा नहीं, उसका टेस्ट है, कहीं उसको धूप लग गई, चलो ऑटो से चलते हैं। मेरा तो मन करता है बस वॉक करते ही हुए जाओ। तो फिर हम लोग निकल गए, और एक्चुअली में वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, कोई दिक्कत नहीं थी। पापा और रचित आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे पीछे। यही सोचे थे कि झोला टांग के रचित चल तो रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब इतनी टेंशन तो अपने एग्ज़ाम में नहीं होती थी, सही बताऊं हम लोग के टाइम में इतना। लेकिन अब एज़ अ पेरेंट ना, एज़ अ मदर, एज़ अ टीचर लगता है कि नहीं, सच में बड़ा टास्क है। और आज उसका एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मुझे सच में वही वाली फीलिंग है कि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। और ज़्यादा इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस वही पूछे गए जो मैंने पढ़ाया था। तो इसलिए मुझे बाद में जब वो एग्ज़ाम दे करके आया तो मुझे बताया। रचित को ऑटो से आने का मौका मिला, बहुत खुश था कि ई रिक्शा है मम्मा, बड़ा मज़ा आया। और स्कूल देख करके तो और खुश हो गया, कितना बड़ा स्कूल है। फिर उसने बोला चलो पहले पूरा स्कूल एक विजिट मार के आते हैं। और साइकिल देख के बहुत खुश हो गया, बोला मम्मा मैं अभी साइकिल से ही आया करूँगा। बट अभी वो बहुत छोटा है, क्योंकि जाते समय तो इतनी भीड़ नहीं होती, बट स्कूल जब छूटता है ना तो मेन रोड पर है, तो उधर से गाड़ियाँ आती रहती हैं। तो अभी मैंने सोचा अभी उसको साइकिल से नहीं भेजूँगे। फिर हम लोग रिसेप्शन पे गए, वहाँ से रचित की एंट्री करवाई नाम की, और फिर उन्होंने कहा वेट करने के लिए। और फिर टेस्ट के लिए हमें एक हॉल में बैठाया। तो सारे पेरेंट्स हॉल में बैठे थे, और सब एज ग्रुप के बच्चे थे, सारी क्लास के। 11th क्लास की भी एक बच्ची आई थी एग्ज़ाम देने के लिए। मतलब उसने बोर्ड दे दिया, पर बोर्ड के एग्ज़ाम पे उसका नहीं हो रहा था। न्यूज़पेपर में जॉब करती थी, तो स्कूटी से जाती रहती थी, पर वही है 10 साल से स्कूटी चलाया नहीं है। थोड़ा पहले स्कूटी चला के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद बस अपना हुड़ी गावा स्कूटी से निकल जाऊँगी। रचित को भी बहुत मज़ा आएगा। अब भाई नई लाइफ की शुरुआत तो नए तरीके से तो करनी पड़ेगी ना। तो बस अब स्कूल पहुंचती हूँ, पता करती हूँ कैसा रहा उसका टेस्ट, क्या क्या पूछा गया है उससे।
वो बस मुझे क्वेश्चंस बता देना तो मुझे समझ में आ जाता है कि उसने कितना सही किया होगा कितना गलत, क्योंकि जो टीचर एज अ टीचर मुझे पता होता है कि वो क्या सही कर सकता है और क्या गलत कर सकता है, क्योंकि मैं ही उसे पढ़ाती हूँ, इसलिए मुझे पता होता है। और मुझे ख्याल से सबसे बेस्ट यही होता है, एक टीचर को ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए स्कूल जाते हैं, फिर मैं आपको आगे का अपडेट दूँगी। दिखाओ 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 क्या लाए। Close your eyes. ओके, क्या है? फाइनली मैं स्कूल पहुंच गई और जैसे ही गेट पे पहुंची टीचर का कॉल आ गया कि आप आ जाइए, एग्ज़ाम तो ओवर हो चुका। रचित बहुत सैड उसमें था, मुझे लगा कि शायद एग्ज़ाम गड़बड़ा है इसलिए सैड है क्या, तो उसने बताया नहीं, तुम मुझे अकेले छोड़ के क्यों चली गई, नया स्कूल और तुम मुझे अकेले छोड़ के चली गई। तो मैंने उसको बताया कि नहीं, तुम्हारे सर ने मुझे बोला था इसलिए मैं चली गई, और उन्होंने बोला था 2 बजे आना है। मैं तो तब भी पौने 1 बजे निकल गई क्योंकि मेरा मन ही नहीं मान रहा था। Day 1, Day 1, Day 2, Day 2, Day 3, Day 3, Day 4. all are pencil shading। हाँ. Day 5, ये बहुत सुंदर है डॉल्फिन तुम्हारा। Day 5, Day 5, Day 6, गजब आइज बनाई है Day यार। 6, आइज बहुत अच्छी बनाई, सबका एक एक हिस्सा बहुत अच्छा है। Day आइज 6, Day 6, Day 7, स्पाइडरमैन हेडफोन पहने हुआ। Day 7, Day 8. Day 8 पूरा फेस शील्ड ही बना दिया। बट अब तुम कोई एनिमल या ह्यूमन फेस चूज करो, क्योंकि तुम्हारा शेडिंग अब ठीक हो रहा है ना? ओके, ओट्टे ओट्टे तो बोलो। Human face is also. अरे सुनो रचित, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रचित का टेस्ट कैसा रहा। 12 पेज का टेस्ट पेपर था, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ तीनों था। लेंदी क्वेश्चंस थे, फिलिंग द ब्लैंक भी था, हिंदी में निबंध भी था, इंग्लिश में कंप्रीहेंशन था, मैथ्स में मनी, टाइम, सारे टॉपिक से क्वेश्चन था। मतलब जो भी मैंने तैयार कराया था ना, वो सारा कुछ आया था। इवन निबंध भी सेम आ गया था। मेरे मित्र पे मैंने रचित को तैयार करवाया था। ग्रीष्म ऋतु, मेरा मित्र और मेरे स्कूल, 3 पे उसको तैयार करवा दिया था अच्छे से, और इत्तेफाक से मेरा मित्र आ गया। तो रचित बल्कि बोला भी, मम्मा तुम्हें क्वेश्चन सारे पहले से पता थे, क्योंकि पर्यायवाची शब्द भी एग्जैक्टली वही पर्यायवाची शब्द आ गए जो मैंने उसको सैम्पल पेपर में सॉल्व करने दिया था। तो उसके लिए बहुत आसान हो गया। लेकिन एग्ज़ाम टोटल 2.5 घंटे चला, और 2.5 घंटे में 12 पेज का एग्ज़ाम, और रिजल्ट आएगा परसों। तो आज रचित एकदम रिलैक्स मोड में। वैसे रचित ने पता है क्या शुरू किया है आजकल, बहुत अच्छा काम। मुझे लगता है ना, कुछ चीज़ें जीनल आ जाती हैं। जैसे मुझे बचपन से लेकर के टाइम पास, बेस्ट टाइम पास होता था मेरा कि मैं ड्राइंग बनाऊँ। वो भी खाली बैठता है ना, अभी जैसे स्कूल नहीं जा रहा है, खाली है, तो यूट्यूब पे वीडियोज़ लगा लेता है टीवी में, और उसमें अब मैंने उसको बोला है कि कलरिंग मत करो, पेंसिल शेडिंग करो, वो एक चीज़ सीखो। तो पेंसिल, रबर सब लेके बैठता है, टिश्यू पेपर से शेडिंग का उसको वो करता है, और रोज़ एक ड्राइंग बनाता है। और मैंने उसको डेट डालने के लिए बोला है, रोज़ डेट डाल के उसको अच्छे से कलेक्ट करके रखता है। तो ये भी एक नई चीज़ है कि वो अपना खुद से सीख रहा है। और पहले राउंड ना बच्चों को खुद से सीखने देना चाहिए, बिल्कुल ओपनली उनको छोड़ देना चाहिए कि वो कितना अपने स्टैंडर्ड से कितना सीख सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मैं तो फिर इन्वॉल्व होंगी, और बहुत अच्छा वो लगेगा। तो फिर अगर जितना मैं नहीं सिखा पाऊँगी तो फिर मैं उसको कुछ क्लासेस ज्वाइन करा दूँगी। खैर, एडमिशन टेस्ट में पेपर क्या क्या लगने हैं वो मैं आपको बताऊं। 4 फोटोज़, उसमें भी ब्लैक एंड वाइट नहीं चाहिए, कलर्ड चाहिए। एक फैमिली फ़ोटो चाहिए जिसमें मम्मी पापा और बच्चे हों, सिबलिंग्स, अगर भाई बहन है तो वो भी हो। इसके अलावा टीसी जो है वो ओरिजिनल लगता है, सबको पता है। साथ ही साथ प्रोविज़न या बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है जो स्कूल से मिलता है, वो लगना है। मार्कशीट ओरिजिनल है, लेकिन तब भी मार्कशीट को प्रिंसिपल से, पिछले स्कूल के प्रिंसिपल से अटेस्ट कराना है, फोटोकॉपी को। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, मतलब मेडिकली आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। इसके लिए आप किसी डॉक्टर के लेटर हेड पर वो मेडिकल सर्टिफिकेट अपने बच्चों का बनवा लीजिए। इसके अलावा आधार कार्ड लगता है, लेकिन सिर्फ बच्चे का ही नहीं, मदर और फादर का। और आधार कार्ड का फोटोकॉपी पे आपका साइन होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड है तो आपका साइन, आपके हस्बैंड का आधार कार्ड है तो आपके हस्बैंड का साइन होना चाहिए, और बच्चे के उस पर बच्चे का साइन होना चाहिए। तो ओवरऑल इतने सारे पेपर्स लगते हैं। तो सारा फाइल मैं पहले से ही मैंने तैयार करके रखा था। फिर वही सोच रही थी मैं कि अब स्कूल का एडमिशन कितना टास्क हो गया है, और पैदल चली गई, पैदल ही सारा कुछ किया। धूप बहुत तेज़ थी, बट वही दुपट्टा बांध करके गए थे। और रचित को, मैं एक्चुअली वहीं बैठी हुई थी,
तो जो स्कूल के टीचर हैं उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम 2.5 घंटा चलेगा, आप लोग घर चले जाइए। तो मैक्सिमम पेरेंट्स चले गए, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था, मैं बैठी हुई थी, पर उन्होंने कहा आप चले जाओ। और मैं आ गई, फिर घर पे मन नहीं लग रहा था। थोड़ा आज का न्यूज़ जो पढ़ना था और आज की वीडियो जो करंट अफेयर डेली न्यूज़ की बनानी थी वो पढ़ा, उसका कंटेंट तैयार किया, फिर मैं निकल गई वापस से। तो पापा ने बोला भी कि इतना जल्दी क्यों जा रही हो, तो मैंने बोला कि मान लीजिए एग्ज़ाम छूट गया और नया स्कूल, उसको पता नहीं है कुछ भी। और जैसे ही मैं स्कूल के गेट पे पहुंची वैसे ही कॉल आ गया कि आप प्लीज़ आ जाइए, एग्ज़ाम तो कब का ओवर हो चुका है। मैं घुसी और रचित मम्मा तो मुझे छोड़ के नए स्कूल में क्यों चली गई थी। मैंने बोला मैं नहीं जा रही थी, बट तुम्हारे टीचर ने बोला इसलिए मैं चली गई थी। और एकदम पास में, मतलब कॉलोनी से निकलती 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल है। इसलिए भी मैंने ये स्कूल चूज़ किया है ताकि ये ले आने वाला व्हीकल्स और ड्राइवर ये सब झंझट ना हो। बच्चा वॉक करते हुए मेरे साथ सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए निकल जाएंगे हम और रचित, और लौटते समय फिर तो जब स्कूटी ले लेंगे तो स्कूटी से हो जाएगा। तो एडमिशन टेस्ट में क्या क्या चीज़ें लगनी है आपको क्लियर हो गया। एडमिशन टेस्ट में क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। और आज कोई भी कुकिंग रेसिपी, कुछ भी स्किन केयर नहीं हो पाया आज। तो अभी भी मैं किताब कॉपी लेकर के बैठी हूँ। इस तरह से कंटेंट मैंने तैयार किया क्योंकि जो एक चीज़ कहते हैं ना, एक जिम्मेदारी लेते हैं, मैंने जिम्मेदारी ली हुई है कि न्यूज़ जो करंट अफेयर्स डेली न्यूज़ है वो तो एनी हाउ करना ही है सबके लिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो वहाँ पे जब एग्ज़ाम चल रहा था रचित का टेस्ट, तो मैं वहाँ पे मोबाइल में बैठे बैठे न्यूज़ ही पढ़ रही थी ताकि उसमें से इंपॉर्टेंट न्यूज़ छांट सकूँ। तो वही किया है। और नई लाइफ है, नए तरह से शुरुआत किया है, थोड़ा एंथू अच्छा से, मतलब कहते हैं ना जज्बे, नए जज्बे के साथ शुरू कर रहे हैं कि नहीं, मतलब खुद को डाउन फील नहीं करना है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं। रचित के साथ भी उसी एंथू के साथ रहती हूँ मैं ताकि उसको भी पॉजिटिव लगे। और अभी क्या हो रहा है ना कि शाम तक, इस समय तक सारा काम हो जाता है, उसके बाद इवनिंग वॉक पे हम लोग कॉलोनी में निकल जाते हैं। रचित खेलता रहता है, मैं उसको देख लेती हूँ। आपके बच्चों का भी अगर कोई स्कूल चेंज कर रहे हैं या एडमिशन टेस्ट होना है या न्यू स्कूल में एडमिशन कराना है, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और मेरी ब्लॉग से आप जिस तरह से रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहते हैं ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस से मायके में आई हूँ। मुझे लग रहा है मेरी तो इतनी बड़ी फैमिली मुझसे जुड़ी हुई है, मुझे क्या टेंशन है। मतलब शुरू में कुछ दिन अजीब लगा था, शायद इसलिए भी क्योंकि मैं उस समय बीमार पड़ गई थी, बट अभी मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। और अब मुझे सीरियसली बस रचित का स्कूल खुल जाए, स्कूल शुरू हो जाए, तो मैंने एकदम सोच लिया है कि मैं आप लोगों से रोज़ लाइव मिलूंगी, खूब बातें करेंगे हम लोग। 30 मिनट्स ही सही, लेकिन हम लोग बातें करेंगे एक दूसरे से, मन की बातें, दिल की बातें, सॉरी मन की बातें नहीं, दिल की बातें। मन की बातें तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं, हम लोग दिल की बातें कर लिया करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, लेडीज़ की जो भी बातचीत होती है ना, प्रॉब्लम्स होती है, वो शेयर नहीं कर पाती बहुत सारे लोगों से। और सबकी ऑलमोस्ट एक जैसी प्रॉब्लम्स होती है। ये हार्मोनल चेंज और ये सब चीज़ें एक बस बहाना होता है। एक्चुअली में लेडीज़ की लाइफ में ना एक एज के बाद इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती है जो कोई समझ नहीं पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कोई समझ नहीं पाता है। इसके लिए कोई ऐसा चाहिए होता है जिससे आप सब बातें शेयर कर सको, सामने वाला समझे। और किसी को समझने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है पता है, आप खुद को उसकी जगह पे रख करके सोचो, आपके साथ ऐसा होगा तो कैसा फील करोगे आप, तो ऑटोमेटिकली उसकी फीलिंग समझ जाओगे। तो मेरे साथ यही होता है, इसलिए शायद मैं आप लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाती हूँ। तो कोई भी मुझे अपनी प्रॉब्लम बताता है तो मैं तुरंत समझ जाती हूँ, क्योंकि मैं उस जगह पे अपने आप को रख करके देखती हूँ। तो बस इसीलिए हम लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और जल्दी मेरी फैमिली 75,000 होने वाली है, आई विश जल्दी हो जाए, फिर हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। उस दिन तो पक्का लाइव आकर के आपके साथ सेलिब्रेशन करूँगी। फिलहाल आज की ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। आज की ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझसे ऐसे ही हमेशा जुड़े रहिएगा। हत्या की रात तुम्हारे पति के आखिरी शब्द क्या थे? उन्होंने कहा था कि मेरा चश्मा कहाँ है संगीता। तो इसमें मारने की क्या वजह थी? रंजना नाम है मेरा।